हाय फ्रेंड्स। ओसीआई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और ये ओसीआई जो है आज 3 तारीख की ऑप्शन चेन इंडिकेटर है, जो कि देखिए 9:58 से आज रीडिंग की और 2:31 तक इसमें रीडिंग मैंने अपडेट करी। और जो कोई भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर है तो उसको ये रीडिंग मिलती है। कुछ चीज़ें जो आज इम्पोर्टेंट मैं कर रहा हूँ, तो आज जो है बहुत अच्छा दिन रहा और इंडिकेटर ने बहुत अच्छे रिजल्ट भी दिए और अच्छी जो है वैल्यू भी दिए। और शुरू में ही जो है इंडिकेटर ने देखिए बहुत अच्छे दिए हैं इंडिकेटर। अब देखिए इसमें जो है पेन ले लेता हूँ। देखिए ये इंडिकेटर में जो है ये देखिए गौर कीजिए कि हाईएस्ट वैल्यू दिन की जो है 0.11 रही, ठीक है ना। इससे भी थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा रही है, लेकिन आप ये देखिए हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 0.11 है और लोएस्ट वैल्यू -11, ठीक है ना। ऐसे ही इस सेगमेंट में देखिए -12 और फिर ये वीक होता रहा और फिर बढ़ता रहा। ये देखिए इस साइड जो है -14 आ गई, ये -13 आ गई, ठीक है ना। अब देखिए इसको और नीचे ले जाते हैं। अब नीचे की देखिए, ये देखिए -18, 20। देखिए ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 20-20 मिनट के अंतर पर और कई बार 30-30 मिनट के अंतर पे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ये माइनस में यानी कि लोएस्ट हो गई है। और ये देखिए -13, -15, ठीक है ना। और फिर और नीचे जाएंगे तो कहने का ये मतलब है कि मैंने उसमें अपडेट भी किया है। तो ये जो देखिए -13 है वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ -13 का मतलब कहने का मतलब है कि बिल्कुल लोएस्ट जो है पॉइंट पे जा चुका है, यानी कि यहाँ से डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है। और यहाँ से जो OCI वैल्यू है यानी कि ऑप्शन चेन वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर गई, यानी सिग्नल साफ मिल रहे थे। ये देखिए और सिग्नल ये देखिए, ये जो हाईएस्ट टच किया पॉजिटिव वाला और ये लोएस्ट टच किया नेगेटिव वाला। जैसे ही OCI इंडिकेटर ने नीचे की वैल्यूएं टच करी, ये देखिए, तो यहाँ से जो है सीधा जो है बाई की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। और जैसे ही ऊपर की वैल्यू टच करी, यानी तो सेल की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। यानी OCI इंडिकेटर ने सीधे तौर पर ये बराबर जो है दिखाया। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको अगर पता चल गया कि कहाँ से रिवर्सल हो रहा है तो बहुत ही आसान हो जाता है बाई और शॉर्ट की पोजीशन। तो आज ये दिन भर उसने इस तरह का, अब ये कह लीजिए कि हो सकता है कि आज जो पोजीशनें बनी और पोजीशन क्रिएट हुई तो ये जो है बहुत अच्छे से काम करता रहा। और ये जो फ़ोटो है इस मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और इसको मैं ऑप्शन चेन इंडिकेटर में भी डाल दूंगा। दूसरी जो चीज़ है देखिए मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज़ जो जिसने मेरी OCI के साथ में हेल्प करी है वो है, ये देखिए
ये investing.com से चार्ट मैं बना के रखता हूँ और इसकी भी हेल्प देता रहता हूँ। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको ये पता चल गया कि ये पोजीशन बनाने का समय आ गया है, लेकिन किसी ना किसी इंडिकेटर की मदद से आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। तो जब ये 5 मिनट का चार्ट है, ये देखिए, और 5 मिनट के चार्ट पर ये आज का बैंक निफ्टी है। और ये देखिए, ये मैंने जो है ड्रॉ की हुई है ये लाइन इधर से लेके इधर तक। और ये जब मैंने डाला था, ये तब उस समय 1:30 बज रहा था, 1:30 पौने 2 का समय था। उस समय मैंने ये अपने OCI जो चैनल है, ऑप्शन चेन इंडिकेटर, देखिए मैं नाम बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है जिसका नाम है ऑप्शन चेन इंडिकेटर, जिसमें मैं लाइव अपडेट मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार जो है मैं लाइव अपडेट बराबर देता हूँ। क्योंकि मैं खुद भी ट्रेडर हूँ, तो इसलिए जितना समय निकल पाता है तो मैं उसको उसमें अपडेट देता रहता हूँ। तो ये देखिए, ये जो लाइन प्लॉट मैंने की थी, और इसको देखिए यहाँ पर भी इसने थोड़ा सा स्लाइटली टच किया, पूरा नहीं आया, इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये देखिए यहाँ पे टच आया, इसके बाद ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर इसने टच किया, फिर यहाँ टच किया। और ये मैंने 1:30 बजे के लगभग अपने OCI चैनल पे डाल दिया था, ऑप्शन चेन इंडिकेटर टेलीग्राम पे। और इसके बाद भी हम लोग, हमारे जो जितने भी लोग हैं, उन्होंने भी इसका लाभ लिया होगा। जो हमारे चैनल पे लगभग 100 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 100 के लगभग जुड़े हुए हैं, सेंचुरी होने वाली है शायद। तो इसके बाद इसने यहाँ पर फिर से 3 बार टच किया, यानी कि ये जो फ़ोटो देखने के बाद भी अगर किसी ने लॉजिकली भी काम किया होगा तो उसको काफ़ी हेल्प मिली होगी लर्निंग के लिए, ठीक है ना। तो ये जो है आज की दिन में बहुत अच्छा सा ग्राफ बना है, देखिए बैंक निफ्टी ने कितना अच्छे से इसको फॉलो किया है। तो एक तरफ OCI ने हमको हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल दिया, तो हमको पता चल गया कि डाइवर्जन हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है। दूसरा, इन्होंने इस जगह पर हमें बाई की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ से यहाँ पे शॉर्ट की और यहाँ बाई की, ये दोनों चीज़ों ने मैच किया और बहुत बढ़िया ट्रेड निकला। तो आज की इसलिए मैं OCI इंडिकेटर की जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज ये 2 चीज़ हुई हैं और इस 2 चीज़ को आप भी अपडेट कर सकते हैं। और ये देखिए VWAP है, ये वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ये आपके ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध होगा। अच्छा, ये है क्या, देखिए वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस क्या है, ये देखिए जो रेड कलर है, देखिए मैं उसका वीडियो एक अलग से बनाऊंगा इस वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस का, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ये जो रेड लाइन है ये बता रही है जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, जो प्राइस का एवरेज है। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि लोग खरीद रहे हैं, तो एवरेज से ऊपर लोग खरीद रहे हैं, ठीक है ना। और जब ये रेड से नीचे चला जाता है, ठीक है, ऐसा भी बनता है, ऐसा भी बनता है, इसको पार भी करता है, टच भी करता है, तो जब नीचे बन रहा है तो यानी कि जो बाइंग है वो एवरेज से कम हो रही है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि लोग बाग बेच रहे हैं, दबाव बना हुआ है, आप शॉर्ट कर सकते हैं। और ऊपर यदि जा रहा है तो इसका मतलब आप बाई कर सकते हैं। लोग जो हैं खरीदने का दबाव ज़्यादा बना हुआ है, बेचने का कम, मतलब बोली जो है एवरेज से ऊपर लग रही है। तो ये अभी शॉर्ट में आपको जिससे ये चीज़ समझ में आ जाए इसलिए मैंने बता रहा हूँ। तो ये जो है आप कभी, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, तो इसने बिल्कुल साफ इंडिकेटर दिया है। तो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस और OCI इंडिकेटर, आज दोनों ने ही बिल्कुल रॉक काम किया। और ये दोनों ही फ़ोटो मैंने डाल दूंगा अभी मैं आपको। अगर इसमें बताई गई चीज़ें
से लाभ मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेलर हैं, जो नुकसान उठाते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि कहाँ मार्केट जा रहा है, किधर जा रहा है, कैसे वो सीखें इस चीज़ों को, तो उनको भी प्रॉफिट हो। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं, अपडेट दूं, तो आपको वो समय पर मिल जाए। साथ ही इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो लर्निंग पर्पस से बनाया गया है, इसमें नो सजेशन और नो रिकमेंडेशन है। तो जब भी आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें, तो अपने जो इन्वेस्टमेंट कोच हैं, एडवाइज़र हैं, उनकी सलाह लें और अपने विवेकानुसार ही निवेश करें। और साथियों, जो ऑप्शन चेन इंडिकेटर है, इसका प्रेजेंटेशन लगभग 20 दिन से चल रहा है और 20 दिन में लगभग 10 से 12 दिन बराबर लाइव रहा है और उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और ऑप्शन चेन इंडिकेटर, अब जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ऑप्शन चेन इंडिकेटर होता क्या है। एक्चुअली जो कॉल होता है और पुट होता है, तो कॉल भी ख़रीद रहे हैं लोग बाग, बेच रहे हैं, पुट भी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। टोटल अगर माइनस करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, तो अगर वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है ऊपर दिशा में जाएगा, और अगर वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब जो बैंक निफ्टी है वो नीचे की दिशा में जाएगा। और वैल्यू मान लीजिए कि घट रही, बढ़ रही, घट रही, बढ़ रही, तो आप समझ लीजिए कि आप दोनों तरफ शॉर्ट कर सकते हैं और प्रीमियम डिके हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ समझिए, इसमें ये बना कैसे है, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या फैक्टर होते हैं जो ऑप्शन चेन इंडिकेटर बनाते हैं। तो एक तो वो हो गया कॉल की वैल्यू और एक पुट की वैल्यू। अब इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है, पहला तो ये हो गया। एक ओपन इंटरेस्ट होता है पुराने दिन का, दूसरा तो ये हो गया। तीसरा हो गया प्रीमियम डिके, किस तरह से प्रीमियम कहाँ पे डिके हो रहा है। चौथा हो गया आईवी, और एक हो गया फ्यूचर का डाटा, जिस तरह से जो है ऊपर नीचे जा रहा है, तो फ्यूचर का डाटा भी इसमें जोड़ा जाता है। तो ये सारी पांचों चीज़ें, ये 5 चीज़ें मिलकर ही बाज़ार की जो दिशा है वो चेंज तय करते हैं कि किधर पे मार्केट जाएगा। और जब ये सारी चीज़ों का एक इंडिकेटर आपके पास होगा, और साथ में अगर आप मान लीजिए कि ये वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस भी रखे हुए हैं, और एक दो सिस्टम और है, मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वो सिस्टम भी आपके पास उपलब्ध है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको बिल्कुल करेक्ट सिग्नल मिलेंगे और आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये बात, मेरी जानकारी पहुंच सके। दूसरा, आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि नए नए तरह के आइडिये मार्केट के काम करते हैं जो, वो आपके पास सीधे पहुंच जाए। और लाइक कीजिए अगर पसंद आया है, कोई कमेंट हो, काइंड कमेंट हो, वो भी आपका स्वागत है। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं, बनाना चाहता हूँ, कि मतलब कि कहने का मतलब आप चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली मेरी व्यस्तता के कारण आप समझ लीजिए कि मैंने ओसीआई इंडिकेटर तो एक एडवांस चीज़ हो गई, वो मैंने बता दिया है, लेकिन अभी मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन को पढ़ना बेसिक टू एडवांस बहुत जल्दी शुरू करना चाह रहा हूँ, और कोशिश करूँगा 6 से 7 पार्ट में, बहुत छोटे पार्ट में, बहुत कम समय में, 1 हफ्ते में मैं आपको ऑप्शन चेन को देख के ही जो क्या हो रहा है समझना, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको मिल जाए।
और फिर आप जो है आप समझ लीजिए कि ये जानने लगेंगे कि किस तरह से ऑप्शन चेन का जो प्राइस है वो वेराई करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कब बाई करें, कब शॉर्ट करें, किस जगह पे बाई करें, कितना हम स्टॉप लॉस हंटिंग रखें, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि कई लोग होता है कि सही पोजीशन तो बना लेते हैं, पोजीशन तो बिल्कुल सही बना लेते हैं, लेकिन चूंकि स्टॉप लॉस हंटिंग के कारण मार्केट में प्राइस को नीचे ले जाया जाता है, अचानक से ऊपर ले जाया जाता है, जहाँ पर आपको लगेगा कि ओसीआई भी काम नहीं कर रहा, जबकि वो ऊपर और नीचे ले जाया जाता है प्राइस, जिसकी वजह से आपके जो स्टॉप लॉस हैं वो हंट हो जाते हैं और आप नुकसान में आ जाते हैं। तो किस तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग आपके साथ ना हो, इसको आप कर सकें, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और साथ में देखिए एक ये स्ट्रिंग है, मैं इस वीडियो में ये बोनस टिप है मेरी, जिन लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो उनको मिलेगी। आप ये चीज़ समझिए कि ये स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग मान लीजिए रस्सी की है, कभी रबड़ की भी होती है। तो जब पैसा मार्केट में एकदम से लगाया जाता है तो क्या होता है कि इस स्ट्रिंग को खींचा जाता है नीचे, तो ये हो गई स्टॉप लॉस हंटिंग। क्योंकि जब किसी स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचेंगे तभी वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसको थोड़ा सा प्राइस को नीचे लाया जाता है। तो आपको लगता होगा कि यार ओसीआई तो यार सही रीडिंग दे नहीं रहा, जबकि बाद में ये प्राइस ऊपर जाता है तो आप समझ जाते हैं कि ओसीआई को करेक्ट किया। अब लेकिन जब ये पैसा लगाया जाता है तो जब यहाँ पर जो रिटेलर हैं वो भी कूदते हैं जल्दी से आके कि मार्केट जो है नीचे की तरफ गया है, अब मुझको लगता है कि ये लोएस्ट पॉइंट बन गया है, तो पैसा लगाएं। और फिर ये इसको पैसा लगा के ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ से इन्होंने खींची स्ट्रिंग, तो अब ये थोड़ी सी, अब मान लीजिए कि ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे बेच के निकल जाएं, ठीक है ना, लेकिन जब ये यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हंटिंग होगी तो ये ऊपर तक ऐसे जाएगी। अब ओसीआई की प्राइस, ओसीआई की वैल्यू तो आपको इधर दिखाई दे रही थी, लेकिन चला गया नीचे। अब आपने कहा ये क्या हो गया, और फिर उसके बाद में आपने यहाँ निवेश किया था, और इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग में आपका जो है टारगेट हिट हो गया, आप बाहर हो गए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं कि जो भी कोई भी ऑप्शन चेन इंडिकेटर है कोई होली ग्रिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा काम करेगा, ऐसा ये भी नहीं है कि वो बराबर आपको सही सिग्नल देगा। हो सकता है कि ओसीआई तो सही सिग्नल दे रहा है, लेकिन आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा स्टॉप लॉस हंटिंग का। समझ गए ना आप, कि आप ये समझ लीजिए कि मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता है, मार्केट ऐसे चला जाता है। आप समझ रहे हैं आप, ये जो पॉइंट नीचे की तरफ टिच कर दिया गया है, यहीं पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई। तो जो वीक प्लेयर हैं वो यहीं बाहर हो गए और सीधे ऊपर चले गए। अब वो फिर यहाँ पर फिर से पोजीशन बनाए बीच में कि अब तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम जो है इसको कैच कर लें। और अचानक से जो है अब यही चीज़ देखिए, स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ हो के ये नीचे चला गया। अब आपने मान लो इधर कहीं पे पोजीशन बनाई, अब आप प्रॉफिट होने का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन वो चला गया नीचे। उसने हल्का सा ऊपर स्ट्रिंग तान दी, क्योंकि जब वो ऊपर ले जाएंगे तभी तो वो अपने एवरेज प्राइस को सॉर्ट अप कर पाएंगे और प्रॉफिट कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चल के मैं ओसीआई के रूल्स को बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको ओसीआई का रूल बताया ही है कि इस पर भी काम करिए कि ओसीआई की जो नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू है वहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर अब यहाँ से चेंज आने वाला है और डाइवर्जन होने वाला है। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक, और इस वीडियो का डिस्क्लेमर है वो मैं बता ही चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।